विधायक समीर महासेठ के आवास पर मधुबनी विधानसभा में फिर से महागठबंधन की जीत को लेकर के विभिन्न दलों की हुई एक समीक्षात्मक बैठक। इस अवसर पर यहां आए विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। प्रणाम, नमस्कार, आदाब। निश्चित तौर पे महागठबंधन के सभी साथी यहाँ हैं। सबों ने अपने अपनी बातों को अपने लोगों के बीच रखा है। ये केवल कल था पंडौल का, आज केवल रहिका और शहर के लोगों का था। और हम उम्मीद करते हैं कि जो डिसाइड हुआ हर एक बूथ स्तर से लेकर के पंचायत स्तर पे हर एक लोग पहले से डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन एक बार जो पॉलिसिंग नहीं हो पाया, एक जो होना चाहिए कि लोगों के मन में जो जिज्ञासा था एकजुट होने का, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि एक तरफ ढकोसलाबाजी करके जो हम लोग कुछ एक्टिव होते हैं तो वो लोग तरह तरह से अनर्गल बयान दे देते हैं। तो हम लोग धरातल पर जो जैसे अगर हम यहाँ के विधायक रहे 10 साल, तो अभी समूह का ये आग्रह हुआ कि आप ये 5 साल में क्या काम किए हैं, ये भी एक रिपोर्ट कार्ड पेश करें। जब तक आप इस तरह का नहीं करेंगे, लोगों के मन में नहीं आएगा कि आपने क्या काम किया है। तो ये एक तरह से श्वेत पत्र भी हुआ। ये श्वेत पत्र दूसरे वाले के लिए हुआ, क्योंकि पूरे बिहार में कोई बीजेपी वाला, जदयू वाला आज तक श्वेत पत्र जारी नहीं किया है। इसलिए कि 20 साल से सरकार में है। श्वेत पत्र जारी करेगा तो अपने ही पैर में अपने कुल्हाड़ी मारेगा। इसलिए हम लोग जो है अपोजिशन में रह करके भी जहाँ काम सत्ता में रहते तो डबल काम होता। तो लोग ये सोच ले कि ये श्वेत पत्र जारी इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो इससे डबल काम करके दिखाते। अब बिहार से पलायन को भी रोकते, बेरोजगारी को भी समाप्त करते, गंगा जमुनी तहजीब को भी स्थापित करते, और जहाँ पे गुजरात से ज़्यादा बिहार आगे बढ़े, इस बात की चर्चा करके उसको स्थापित कर देंगे। और जब कर देंगे तो एक दिन ऐसा आवेगा, इसी 5 साल के बाद गुजरात के लोगों को बिहार आके नौकरी करना पड़ेगा। वो स्थिति है, उसको बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए, समन्वय बनाया जाए, और मोदी की जो हिटलरशाही सरकार है उसको उखाड़ फेंका जाए। तो बूथ के लिए क्या निर्णय है? आपको जानकारी दे दी जाएगी। हम लोग पहले महासम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। बूथ स्तर तक भी आप जाएंगे कुछ दिनों के बाद तो आपको महागठबंधन का मजबूत इकाई आपको दिखाई देगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भारत भूषण है। देखिए, पूरे बिहार में और पूरे देश में ये जो चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, बदलो बिहार बदलो सरकार, इस चीज़ को हम मधुबनी विधानसभा में महागठबंधन के लिए कैसे कार्यान्वित करेंगे, बूथ लेवल तक कैसे जाएंगे, हर वोटर के पास कैसे जाएंगे, वोटर को जागरूक करना, संगठित करना, और आने वाला विधानसभा में महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो कार्यनीति होना चाहिए उसको बनाने के लिए बैठक आई। परिचय दीजिए। मेरा नाम ध्रुव नारायण कर्ण है, जिला सचिव भाकपा मार्ग। आज की जो बैठक थी वो महागठबंधन के सभी घटक दलों का यहाँ बैठक था। स्थानीय विधायक जी हमारे समीर महासेठ जी इनके आवास पर मुख्य रूप से हम लोगों को कार्यनीति तय किया गया है, रणनीति बनाया गया है। और रही बात बूथ स्तर पर हमारा जो ट्रेनिंग होना चाहिए, जिसके तरफ साथियों ने चर्चा किया है कि हम लोगों ने बूथ स्तर पर लोगों को तय किए हैं और सब जगह सम्मेलन करेंगे। उसके बाद लगेगा कि हम लोग बूथ स्तर पर मजबूत हैं। अभी जिस ढंग का गुंडाराज है, जिस ढंग का सरकार है बिहार का, एनडीए का, उसमें निश्चित रूप से हम लोग अपने बचते हुए हम अपने वोटर को भी बचाएंगे। और इस बार हर बूथ पर हम लोग रणनीति जो तय किए हैं महागठबंधन का जीत होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं अनिल कुमार सिंह, CPI मधुबनी। यहाँ पे जो अभी समीर कुमार महासेठ जो हम लोग के विधायक हैं मधुबनी के, उनके घर पे ये मीटिंग रखी गई है। उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि अभी जो पूरे देश में अराजकता फैल रही है उसको दूर हटाने के लिए, और हम लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनाई जाए, ताकि ये जो आज हिंदू मुस्लिम और तरह तरह की जो भाईचारा पे मारपीट कराया जा रहा है, झंझट फसाद कराया जाए, और ये जो अभी भूखमरी, बेरोजगारी, पलायनवाद ये सब चल रहा है, इन सब को समाप्त कर और ये झूठी सरकार को हटाकर हम लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग का ये उद्देश्य था कि हम लोग चाहते हैं कि एनडीए की सरकार जड़ से उखाड़ के चाहते हैं। आज का मीटिंग का ये उद्देश्य है कि हम लोग कैसे बिहार में एक मजबूत सरकार बनाए और
जो एनडीए सरकार को उखाड़ के इसलिए फेंकना चाहते हैं कि 2% महंगाई बढ़ा दिया है और बेरोजगारी भ्रष्टाचार जितना है ये सारा चीज़ बढ़ गया। तो हम लोग चाहते हैं कि नया स्तर से नया आराम से खुद सरकार बने, तेजस्वी जी के मतलब अथी में सरकार बने और युवा को रोजगार मिले, जो घोषणा करते हैं वो पालन करते हैं।